दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल मार्का सियासत भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि रेवड़ी सियासत के उस्ताद केजरीवाल के सारे पैंतरे बुरी तरह से पिट गए और खुद केजरीवाल भी हार गए। जनता के सामने मुफ्त का चुग्गा डालकर घोटालों की झड़ी लगाने वाले केजरीवाल चारों खाने चित हो गए और ऐसे चित हुए कि अब तक हार के सदमे से उभर नहीं पाए। आमतौर पर सहयोगी नेता के घर चुनावी जीत की बधाई देने जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के घर नेताओं की लाइन उन्हें दिलासा देने के लिए लग रही है। नेता आते हैं, कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते हैं और केजरीवाल उन्हें अपना दुखड़ा सुनाकर अपना गम गलत करते हैं। कांग्रेस को इंडी गठबंधन से निकाल फेंकने का दम भरने वाले केजरीवाल अब रो रो कर सबको ये कहानी सुना रहे हैं कि कैसे कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया और कैसे उनका बंटाधार हो गया। केजरीवाल से मुलाकात के बाद संजय राउत ने पूरी कहानी विस्तार से सबको बताई। संजय राउत ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सभी विजेताओं से मुलाकात होती है। एक संघर्षशील नेता हार के बाद दुखी हो तो उससे मिलकर संवेदना प्रकट कराना हमारा कर्तव्य था। बातचीत के दौरान उनकी उदासी साफ झलक रही थी। केजरीवाल का कहना है, कांग्रेस दिल्ली और हरियाणा में भाजपा को नहीं, हमें हराना चाहती थी। संजय राउत ने सामना में लिखे अपने लेख में आदित्य ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई बैठक में जो बातचीत हुई उसकी जानकारी सार्वजनिक की और इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस की हठ धर्मिता के चलते ऐसा संभव न हो पाया। आदित्य ठाकरे से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी दी वो कांग्रेस की गठबंधन संबंधित नीतियों को एक्सपोज करती है। और इस बातचीत में जब केजरीवाल से ये पूछा गया कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो बेहतर होता, केजरीवाल ने गठबंधन होने नहीं दिया, ऐसा आक्षेप है। इस पर केजरीवाल ने कहा कि नहीं, मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में था। केजरीवाल ने वजह बताते हुए कहा कि जब मैं जेल में था तब हरियाणा में चुनाव हुए थे। राघव चड्ढा हरियाणा का काम देख रहे थे, वे मुझसे जेल में मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा, आप सीटों का बंटवारा तय करें। केजरीवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमसे एक सूची मांगी, हमने 14 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दी। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपको 6 सीटें देंगे। मैंने राघव से कहा कोई बात नहीं, 6 सीटें ले लो। हम 2 कदम पीछे आ गए। राहुल गांधी ने कहा कि केसी वेणुगोपाल से मिले, वे फाइनल करेंगे। इसके बाद केजरीवाल ने आगे बताया कि राघव चड्ढा ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो 6 सीटें संभव नहीं है, हम 4 सीटें देंगे। आप हमारे हरियाणा प्रभारी बावरिया से मिले। चड्ढा मुझसे जेल में मिलने आए, मैंने कहा ठीक है 4 सीटें ले लो। चड्ढा बावरिया से मिलने गए, तब उन्होंने 4 का प्रस्ताव भी ठुकरा दिए। वे बोले कि हम 2 ही सीटें देंगे। मैंने फिर चड्ढा को संदेश भेजा कि ठीक है 2 सीटें ले लो। राहुल गांधी बॉस हैं और उनके वचन देने के बावजूद हमें 6 सीटें नहीं मिली, 4 से 2 पर आ गए। उन 2 सीटों के लिए राघव चड्ढा ने आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और फिर उन्होंने भाजपा के गढ़वाले इलाके में हमें 2 सीटें ऑफर कर दी। ये कांग्रेस की गठबंधन धर्म की व्याख्या है। हम क्या करेंगे? ऐसा हुआ हरियाणा में। दिल्ली में भी कुछ अलग नहीं हुआ। वे भाजपा को हराना नहीं चाहते थे, वे मोदी विरोधी केजरीवाल को हराना चाहते थे। ये सब कहते वक्त केजरीवाल की व्यथा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी।